नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 8 का वीकली टेस्ट का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है और उसका टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन सही से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ समझते चलिए और ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, नाना साहब कौन थे? तो नाना साहब कौन थे? तो आप सभी को मालूम है, नाना साहब जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। याद रखिएगा, किनका? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? चुट्टू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी गई थी? तो 1857 की क्रांति में मैंने बताया था आप लोगों को कि हर एक क्षेत्र पे हुआ था, उसमें से झारखंड का एक एरिया था, क्या नाम था? चुट्टू घाटी। ठीक है, तो वहां पे किनको फांसी दिया गया था? तो और मांझी क्षेत्र में टिकेत जो है उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को जो है चुट्टू घाटी में एक वृक्ष में लटकाकर फांसी दी गई थी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी और आज होने वाले एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, क्या पूछा गया? रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध जो है क्यों लड़ाई लड़ी? तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कहां की रहने वाली थी दोस्तों? याद रखिएगा, झांसी। कहां की? झांसी। रानी लक्ष्मीबाई कहां की थी? झांसी की। इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैंने एक कविता के माध्यम से भी बताया था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना? तो याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई कहां से अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी थी? झांसी से। तो क्या लिखा गया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने जो क्या किया था, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र है उसको राजा मानने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति को हड़प लिया। ठीक है, और संपत्ति हड़प लेने का जो है ये वाला निर्णय किनके द्वारा था? डलहौजी के द्वारा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जो है जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, तो झांसी से नेतृत्व को किन्होंने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो अलग अलग कारण थे जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन तत्कालिक कारण पूछा गया। तो तत्कालिक कारण क्या था? आप सभी को मैंने बताया था कि 1857 में जो है आपका चर्बी वाले जो कारतूस से जो है इनफील्ड नामक क्या था? राइफल, बंदूक था, जिसको जो है क्या करना पड़ता था? उसमें चर्बी को हटा के जो है कारतूस फिल करना पड़ता था, भरना पड़ता था, जिसके लिए जो है वहां के सैनिकों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक बिगुल बजा दिया था। और उनमें से किसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो है आवाज उठाया था? वो थे मंगल पांडे। याद रखिएगा, मंगल पांडे, जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा भी दी गई थी। ठीक है, तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो इसलिए उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1857 में कहा जाता है। किनको? मंगल पांडे को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका नागरिक शास्त्र से है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय और देखिए, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 खंड 1 के तहत जो है नियुक्ति किया जाता है। तो किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद बता दिया गया किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो याद रखिएगा, किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहां और कब हुई? तो उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1862 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश भर में कितने उच्च न्यायालय है? तो देश भर में 24 उच्च न्यायालय है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है विवादों का निपटारा करना, जितना भी प्रकार का विवाद है उसका निपटारा करना। न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, न्यायिक समीक्षा करने का भी काम करती है न्यायपालिका। संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। यह न्यायिक समीक्षा कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद चौथा नंबर लिखिएगा, नागरिकों के अधिकार एवं संविधान का संरक्षण का कार्य करती है, यानी आपका हक का भी संरक्षण करने का काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है। ठीक है, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायपालिका में जाकर अपने जो है समस्या को बता सकते हैं, उसकी सुनवाई किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा गया, जनहित के मामले में सुनवाई भी करता है। आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके मामले का भी सुनवाई कौन करता है? न्यायपालिका करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, दीवानी व फौजदारी मामले से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो दीवानी और फौजदारी मामले क्या है भाई? तो देखिए, दीवानी कानून जो है सिविल कानून कहा जाता है। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना से होता है। इसके अंतर्गत जमीन बिक्री, विवाद, वस्तु की खरीदारी, किराया, तत्काल, तलाक संबंधी मुकदमा का निपटारा किया जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल भी आप लिख दीजिएगा, किसके लिए? दीवानी कानून के लिए। और फौजदारी कानून क्या होता है भाई? तो फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिससे कानून में क्या माना गया? अपराध माना गया। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, एफआईआर के बारे में भी पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया दोस्तों? एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर को जानते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। एफआईआर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया आंसर में देख सकते हैं, कानून के अनुसार किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अधिकारी फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर जो है में वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो आपके साथ कुछ हुआ है तो आप जाके इस चीज़ पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो जो होगा फर्स्ट टाइम पे जो वहाँ पे थाना प्रभारी के द्वारा लिखा जाएगा जिस दिन आपने कंप्लेंट किया है, तो वो कहलाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी एफआईआर। ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, इसमें वारदात के मूल्य तथ्यों और घटना के बारे में जो आप बताते हैं उनका बारे में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह के कुछ कई कारण हैं, उसको हम लोग नोट्स पे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह, ठीक है, पहला कारण था राजनीतिक कारण। ठीक है, वेलेल्जी की सहायता की संघी हुआ था। डलहौजी ने क्या लाया था? हड़प नीति लाया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था हड़प नीति के तहत? डलहौजी ने कि अगर किसी का खुद का पुत्र नहीं है तो उसे राजा नहीं माना जाएगा। जैसे झांसी की रानी के साथ क्या होता, उनका खुद का पुत्र नहीं था तो उन्होंने जो है दत्तक पुत्र लिया था, जिसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार किया था, जिसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ा था। ठीक है, उसके बाद राजाओं के पेंशन और जो है उपाधियों को समाप्त कर दिया। राजा को जो पेंशन मिल रहा था उसको भी अब जो है धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। उसके बाद देखिए धार्मिक कारण भी था। पहला हमने राजनीतिक कारण पढ़ा, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण तो आप सभी जानते हैं कि ये लोग अपना जो धर्म का प्रचार कर रहे थे और जो हमारे देश का धर्म संस्कृति था उसको जो है मान्यता नहीं दे रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे धर्मावलंबियों को जो है काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा था और ईसाई धर्म मानने वालों को जो है नौकरी के लिए जो है ज़्यादा मौका दिया जा रहा था। फिर आगे क्या दिया गया? तत्कालिक कारण क्या था? अब मैंने बताया था तत्कालिक कारण के बारे में कि उस समय में जो है सैन्य विभाग में जो थे हमारे देश के सेना, उनके धार्मिक भावनाओं को चोट किया गया था, क्योंकि रॉयल इनफील्ड जो रिवॉल्वर था उसमें गाय और सुअर की चर्बी को जो है डाला गया था, जिसको जो है हर धर्म के लोगों ने उसको राइफल को भरने से मना कर दिया, उसमें कारतूसों को, जिसके वजह से जो है उन्होंने पहला बिगुल बजा दिया। किसका? 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और उसी समय में क्या किया गया था? जिन्होंने विद्रोह किया था सबसे पहले मंगल पांडे, उसको फांसी भी दे दिया गया था, जिससे और भी लोगों के अंदर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। सामाजिक कारण भी था, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, हिंदू विवाह का पुनर्विवाह लाया गया था। ठीक है, नर बलि प्रथा, ये फिर आपका लिख सकते हैं दहेज प्रथा, ये सब का क्या किया गया था? अंत किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया गया था, हमारे यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को नहीं किया गया था लागू। फिर काफ़ी ज़्यादा वो जो है उन लोगों का काम था रंगभेद करने का, तो वो रंगभेद करने का भी काफ़ी काम कर रहे थे। आर्थिक कारण भी थे। ठीक है, ग्रामीण जो आए थे हमारे यहाँ पे लोग खुद से बिजनेस करते थे, खुद कमाते थे और लोगों को बाहर जाना भी नहीं पड़ता था। लेकिन अंग्रेज आने के कारण क्या हुआ था? उन्होंने मशीनों की स्थापना किया, फैक्ट्रीज की स्थापना कर दिया, जिससे जो लोग गांव घर में पैसा कमा लेते थे उनका रोजगार जो है छीन चुका था। ठीक है, अब कृषि के यहाँ पे लिखा है कृषि के संबंध में भी बहुत सारे जो उन्होंने गलत फैसला लिया था, जिसके वजह से आम किसानों में भी उनके प्रति गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। फिर सैन्य कारण था। क्या कारण था? कि वहाँ पे जो है जनरल इनलिस्टमेंट किया गया था, निःशुल्क जो है डाक
व्यवस्था को डलहौजी द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। तो ये सब कुछ कारण थे, ये सब आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इस सब पॉइंट से, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ये था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कल के एग्जाम में भी और आपके फाइनल एग्जाम में भी, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करके जाइए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।